राजस्थान से 4 चेहरों को मोदी सरकार में जगह मिली है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी को ही केंद्रीय मंत्री क्यों बनाया गया। प्रश्निया ने इसके पीछे कई महत्वपूर्ण तथ्य गिनाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में राजस्थान के परिणाम बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहे। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सियासी मान सम्मान को बरकरार रखते हुए 4 प्रमुख चेहरों को अपने मंत्री परिषद में स्थान दिया। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को फिर रिपीट किया गया। नए चेहरे के तौर पर भागीरथ चौधरी को लिया गया। इन चेहरों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संदेश साधा गया। भूपेंद्र यादव के जरिए मेवात मत्स्य क्षेत्र के साथ राज्य के अहीर या यूं कहें राठ वर्ग के बेल्ट को साधा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए मारवाड़ शेखावाटी के साथ ही बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक को साधा गया। अर्जुन राम मेघवाल के जरिए दलित वर्ग और बीकाना, नहरी क्षेत्र और मारवाड़ को साधने की कोशिश है। भागीरथ चौधरी के जरिए किसान या यूं कहें जाट वर्ग और मेरवाड़ा और मारवाड़ बेल्ट को साधने का प्रयास किया गया है कि जो आशीर्वाद देश की जनता ने तीसरी बार लगातार दिया है और जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इन सब विषयों को अचीव करते हुए देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का परिवार एनडीए का कुनबा पिछले 10 साल से जुटा था, उसे और अधिक गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। और आज जनता के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद और इस ऐतिहासिक आशीर्वाद से हम सब अपने कंधों पर और गुरुत्व को महसूस करते हुए देश की जनता के लिए और अधिक संकल्प के साथ काम करें, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध। भूपेंद्र यादव मोदी सरकार में क्यों बने, फिर से कैबिनेट मंत्री, इस पर नजर डालें तो भूपेंद्र यादव बीते मोदी राज में भी मंत्री थे। वन और पर्यावरण मंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ी। अमित शाह के नजदीकी हैं भूपेंद्र यादव। पहली बार चुनाव जीते, वो भी अलवर जैसी कठिन सीट से। बीजेपी में कुशल रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। ओडिशा में बीजेपी सरकार लाने में रहा योगदान। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में क्यों बने फिर से कैबिनेट मंत्री, इस पर नजर डालें तो शेखावत ने जल शक्ति मंत्रालय को अच्छे से संभाला था। राजपूत चेहरे के तौर पर राष्ट्रव्यापी चेहरे बने। लोकसभा चुनाव में राजस्थान और अन्य राज्यों में राजपूत समाज की नाराजगी देखने को मिली थी। शेखावत के फिर मंत्री बनने के पीछे परफॉर्मेंस के साथ ही सामाजिक कारण रहे। शेखावत को क्षत्रिय युवक संघ, राजपूत फाउंडेशन जैसी बड़ी संस्थाओं का भी सपोर्ट रहा। राजस्थान में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को अमली जामा पहनाने में भूमिका निभाई। पूर्व सीएम गहलोत के गढ़ में फिर से चुनाव जीतकर धाक जमाई। अमित शाह के परम विश्वस्त नेताओं में होती है गिनती। अर्जुन राम मेघवाल क्यों बने फिर से केंद्रीय मंत्री, इस पर बात करें तो पिछली मोदी सरकार में बेस्ट फ्लोर मैनेजर रहे। लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट को संभालने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, कानून मंत्री के तौर पर भी छाप छोड़ी थी। किरण रिजिजू के बयानों के कारण न्यायपालिका से मतभेद हो गए थे। अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार और न्यायपालिका के बीच सेतु का काम किया। न्यायपालिका से संवाद को सौहार्दपूर्ण बनाया। पीएम मोदी के विश्वस्त नेताओं में गिनती होती है। बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरे हैं अर्जुन राम मेघवाल। लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में पार्टी ने भेजा। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी केंद्र में मंत्री क्यों बने, इस पर नजर डालें तो विचार परिवार से किसान नेता का नाम मांगा गया था। विनय सहस्त्रबुद्धे ने ओबीसी वर्ग के नाम सुझाकर ऊपर भेजे। ओबीसी वर्ग से भागीरथ चौधरी और लुम्बाराम चौधरी 2 नाम सामने आए। जाट वर्ग से होने का फायदा भागीरथ चौधरी को मिला। बीजेपी नेतृत्व जाट नेता के रिप्लेसमेंट के तौर पर जाट नेता ही चाहता था। राजस्थान में मौजूदा चुनाव में किसान वर्ग नाराज दिखा। नतीजा ये निकला कि बीजेपी को शेखावाटी व नहरी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। भागीरथ के जरिए किसान वर्ग को साधने का प्रयास है बीजेपी का। जाट नेता चाहिए लेना था मारवाड़ या मेरवाड़ा से। अधिक विकल्प नहीं होने के कारण भागीरथ के नाम निर्णय हो गया।
पहले भी अजमेर के सांसद सांवरलाल जाट केंद्र में मंत्री रह चुके, फिर उनके पास जनप्रतिनिधि रहने का अनुभव था। मार्बल सिटी किशनगढ़ के निवासी होने का भी लाभ मिला। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल उन्होंने काम किया, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास हो, सबके प्रयास के मूल मंत्र से जो उन्होंने 10 साल में काम किया और चाह रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बने, ये परमो वैभव पर पहुँचे। उसके लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लिए स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। विकसित राष्ट्र बनने में बहुत जबरदस्त मोदी जी ने 2014 से नींव रखी है, तेजी से आगे बढ़ेगा और ये 5 साल मैं कह रहा हूँ स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा ये देश के विकास के लिए। बेहद सोचते समझते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान से चेहरों को केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए चुना। 3 मंत्रियों को पिछले राज में रही परफॉर्मेंस को भी आधार माना गया। भविष्य में राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही, बीजेपी के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। भविष्य में भी पीएम मोदी राजस्थान के अन्य चेहरों को भी स्थान दे सकते हैं। सियासत में प्लेस और रिप्लेस का दौर चलता रहता है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।